हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेल टाइम्स पर। आपको पूरी कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रीबर्थ ऑफ प्रोटेक्टर एपिसोड 7। म्यूजिक प्ले होता है और शुभांगी बिल्कुल किसी राजस्थानी डांसर की तरह डांस करती है। उसके डांस बहुत ही अच्छे थे। इंतजार 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 इंतजार, मुझे मेरे यार का इंतजार 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 इंतजार, मुझे मेरे यार का है। मेरे सर पे 2 बार प्यार का, सर पे 2 बार प्यार का, सर पे 2 बार प्यार का, सर पे 2 बार प्यार का। केसरिया बालमा माही पधारो महारे देश। शुभांगी के डांस में उसका इंतजार, उसकी बेताबी साफ नजर आ रही थी। शुभांगी के डांस को देखकर कोई भी बता सकता था कि शुभांगी कितनी बेचैनी से अर्जुन का इंतजार कर रही है। कहता है मेरा दिल, दिल बैरिया आके मिल, मिल रास्ता निहारूं मैं, तुझको कहूं मैं, रास्ता निहारूं मैं, तुझको कहूं मैं। लगी ऐसी लगन, बनी मैं तो जोगन, लगी ऐसी लगन, बनी मैं तो जोगन। बीमा शर्त मैं जी ना सकाऊं। एतबार एतबार एतबार, मुझे मेरे यार का है। मेरे सर पे 2 दोहा मेरे प्यार का, मेरे सर पे 2 बार मेरे प्यार का। शुभांगी के साथ स्टेज पर लक्ष्मी प्रिया और अंजलि भी आ जाते हैं और सभी मिलकर एक साथ डांस करने लगते हैं। सभी लोगों का अटेंशन स्टेज पर था। सभी लोग डांस को एंजॉय कर रहे थे। तेरे नाम की चुनरिया पहनती हूँ मैं बांवरिया, तेरे नाम की चुनरिया पहनती हूँ मैं बांवरिया हूँ। रंग ढूंढ केसरिया आ जाऊरिया। पार्किंग में 3-4 लग्जरियस कार आकर रुकती हैं और उनमें से अर्जुन बाहर निकलता है। अर्जुन जब गार्डन एरिया में आता है तो लोगों का ध्यान अर्जुन पर जाता है और बड़े बड़े बिजनेसमैन अर्जुन से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। अर्जुन का ध्यान स्टेज पर नहीं गया था तो अर्जुन को नहीं पता था कि स्टेज पर शुभांगी डांस कर रही है। इंतजार इंतजार मेरे यार का, इंतजार 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 इंतजार, मेरे यार का। हाय मेरे सर पे दुपट्टा मेरे प्यार का, मेरे सर पे दुपट्टा मेरे प्यार का, मेरे सर पे दुपट्टा मेरे प्यार का, मेरे सर पे दुपट्टा मेरे प्यार का। शिवांगी गोल गोल घूम रही थी। तभी शुभांगी का ध्यान अर्जुन पर जाता है। शुभांगी भूत बनकर से अर्जुन को ही देख रही थी तो बाकी की लड़कियां जो शुभांगी के साथ डांस कर रही थी वह भी रुक जाती हैं और उस दिशा में देखने लगती हैं जिस दिशा में शुभांगी देख रही थी। तभी एकदम से अंजलि बोलते हैं, अरे अर्जुन भैया आ गए। शिवांगी की आंखें नम हो जाती हैं। शुभांगी एकदम से स्टेज से उतरकर अर्जुन की तरह भागती है। अर्जुन शुभांगी की तरफ पीठ करके खड़ा हुआ था, लेकिन तब भी शुभांगी ने अर्जुन को पहचान लिया था। शुभांगी भाग कर जाती है और पीछे से अर्जुन को हग कर लेती है। शिवांगी के इस तरह हग करने से एक पल के लिए तो अर्जुन भी हैरान हो जाता है, लेकिन जैसे ही शुभांगी का स्पर्श अर्जुन को महसूस होता है, अर्जुन के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। गार्डन में खड़े सभी लोग हैरानी से शुभांगी और अर्जुन को देख रहे थे। अर्जुन ने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था और अर्जुन उसमें बहुत ही हैंडसम लग रहा था और शुभांगी हमारी किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रहे थे। उनकी जोड़ी एकदम परफेक्ट लग रही थी, लेकिन 2 जोड़ी आंखों में खून लिए उन्हें देख रही थी। शुभांगी को जब एहसास होता है कि सभी लोग उन दोनों को ही देख रहे हैं तो शुभांगी धीरे से अर्जुन से अलग हो जाती है, लेकिन शुभांगी पूरी तरह से अर्जुन से दूर हो पाती इससे पहले अर्जुन शुभांगी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और धीरे से उसके कान में बहुत ही सडक्टिव वॉइस में बोलता है, क्या बात है जान, मुझे नहीं पता था कि जब मैं राजस्थान आऊंगा तो तुम कुछ इस तरह से मेरा वेलकम करोगी। शुभांगी शर्माते हुए बोलती है, क्या कर रहे हैं, छोड़िए हमारा हाथ, सब लोग हमें ही देख रहे हैं। अर्जुन, आई डोंट केयर, अपनी बीवी का हाथ पकड़ा है, किसी और का नहीं। तभी एक लड़की भागती आती है और अर्जुन से चिपक जाती है। ये लड़की थी प्रीति मेहरा, वही लड़की जिससे सीमा जी और जिनकी शादी कराना चाहती थी, लेकिन अर्जुन ने शुभांगी से शादी कर ली थी। किसी और लड़की का अर्जुन के करीब आना शुभांगी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और अर्जुन का भी किसी लड़की का ऐसे उसके करीब आना अर्जुन को अच्छा नहीं लगता। अर्जुन का चेहरा गुस्से में काला पड़ जाता है, लेकिन जैसे ही अर्जुन प्रीति को देखता है तो अर्जुन नॉर्मल हो जाता है। दरअसल
अर्जुन और बचपन से ही एक दूसरे के अच्छे दोस्त रहे थे, लेकिन प्रीति के दिल में अर्जुन के लिए अलग ही फीलिंग थी। लेकिन अर्जुन प्रीति को सिर्फ अपना अच्छा दोस्त मानता था और कुछ नहीं। अर्जुन और प्रीति आपस में एक दूसरे से बात करने लगते हैं और दोनों ही बहुत ही खुश भी लग रहे थे एक दूसरे से बात करते हुए। अर्जुन को किसी और लड़की के करीब देखकर शिवांगी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। शुभांगी को ऐसा फील हो रहा था जैसे किसी ने उसके दिल में खंजर घोंप दिया। शुभांगी के सीने में दर्द हो रहा था। प्रीति, हाय अर्जुन, कैसे हो? कितने दिन हो गए ना मिले हुए? अर्जुन, हाँ, काफी दिनों बाद मिल रहे हैं, पर तुम तो ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रीति, सीमा आंटी ने बुलाया था। तुम तो जानते हो ना कि मैं कभी भी सीमा आंटी को ना नहीं कह पाती। उन्होंने बुलाया तो मुझे आना पड़ा। अर्जुन और प्रीति आपस में बातें करने में इतना खोए हुए थे कि अर्जुन को एक पल के लिए ध्यान ही नहीं रहा कि शुभांगी उनके पास ही खड़ी है। दोनों को आपस में बात करता देखकर शुभांगी को अच्छा नहीं लग रहा था। उसका दिल हजार टुकड़ों में टूट गया था कि अर्जुन उसके सामने किसी और लड़की से बात कर रहा था और उसका ध्यान तक शुभांगी पर नहीं था। ये बात शुभांगी को सीने में चुभ रही थी। दोनों को आपस में बिजी देखकर शुभांगी अपने कदम धीरे धीरे करके पीछे लेने लगती है। अर्जुन का तो इस बात पर ध्यान नहीं गया था कि शुभांगी उससे दूर जा रही है, लेकिन प्रीति अपनी तिरछी नजरों से शुभांगी को ही देख रही थी। शुभांगी वहां से चली जाती है। शुभांगी को जाता हुआ देखकर प्रीति अपने मन में बोलती है, अभी तो मैंने सिर्फ अर्जुन का ध्यान तुम पर से हटाया है, तुम देखती जाओ मैं कैसे तुम्हें अर्जुन की जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दी हूँ। शुभांगी नैना और अंजलि के पास चली जाती है और वहां जाकर खड़ी हो जाती है। जो चेहरा अर्जुन के आने पर फूल जैसा खिल गया था, अभी वही चेहरा एकदम मुरझाया हुआ नजर आ रहा था। अर्जुन और प्रीति आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर और भी लोग आ जाते हैं जो अर्जुन से बिजनेस की बातें करने लगते हैं। तो प्रीति भी वहां से निकल जाती है और शुभांगी को ढूंढने जाती है। तभी प्रीति की नज़र शुभांगी पर जाती है। शुभांगी एक साइड में अंजलि और नैना के साथ खड़े हुए थे। तभी शुभांगी को प्यास लगती है तो शुभांगी इधर उधर पानी देखने लगती है। शुभांगी को एक वेटर के पास पानी दिखाई रहता है, पर वो वेटर शुभांगी से दूर खड़ा था तो इसीलिए शुभांगी ही उस वेटर के पास चले जाती है। शुभांगी वेटर से पानी लेकर पीने लगती है कि तभी उसके पीछे आकर प्रीति खड़ी हो जाती है और प्रीति शुभांगी से बहुत ही एटीट्यूड से बोलती है, तो तुम हो अर्जुन की वाइफ, वैसे अर्जुन ने तुम्हें ऐसा क्या देखा कि तुमसे शादी कर ली? तुम तो कहीं से भी अर्जुन का मैच नजर नहीं आती। शुभांगी पीछे मुड़कर देखती है तो प्रीति शुभांगी के पीछे ही खड़ी थी। शुभांगी एक नज़र प्रीति को ऊपर से नीचे तक देखती है। प्रीति ने एक ब्लैक कलर का गाउन पहना हुआ था जो ऑफ शोल्डर था और नीचे थाई की तरफ से भी उसमें एक लंबा कट लगा हुआ था, जिसमें प्रीति की गोरी टांगें साफ दिखाई दे रही थी। कुल मिलाकर प्रीति ने काफी रिवीलिंग ड्रेस पहनी हुई थी और चेहरे पर ढेर सारा मेकअप। शुभांगी का ध्यान प्रीति की बातों से प्रीति पर जाता है। पता नहीं अर्जुन ने तुम जैसी अनपढ़ जाहिल गवार और एक नौकरानी से शादी कैसे करे? प्रीति की बातें सुनकर शुभांगी की आंखें नम हो जाती हैं। आखिर बातें कड़वी ही सही पर कहीं ना कहीं सच थी। आखिरकार शुभांगी सिर्फ 8वीं पास थी और उसके बाद शुभांगी के माता पिता का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद शुभांगी ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आ गई थी और उसके बाद शुभांगी की आगे की पढ़ाई नहीं हुई थी और शुभांगी की बड़ी मां ने शुभांगी को एक नौकरानी बनाकर यह घर में रखा हुआ था। और अर्जुन ने एक ऐसी लड़की से शादी क्यों की जिसने ना तो पढ़ाई की थी और वो एक नौकरानी थी? तो अर्जुन ने शुभांगी में ऐसा क्या देखा जिससे अर्जुन ने शुभांगी से शादी कर ली? तभी प्रीति बहुत ही गुस्से से शुभांगी से बोलती है, अर्जुन मेरा होने वाला था और तुम बीच में आ गई, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अर्जुन को वापस तुमसे छीन कर ही रहूंगी। कभी कभी जिंदगी भी अजीब खेल खेलती है। जिस अतीत से हम भागना चाहते हैं उसी अतीत को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। प्रीति शुभांगी से बोलती है,
तुम जानते हो शिवांगी, अर्जुन और मैं बचपन से ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और अगर तुम हमारे बीच में नहीं आई होती तो आज अर्जुन ने मुझसे शादी की होती है। शायद दादी ने तुम्हें अगर पसंद नहीं किया होता तो अर्जुन कभी भी तुम्हें आंख उठाकर भी नहीं देखता। तुम भी यह बात अच्छे से जानती हो कि जब रिया की शादी अर्जुन से होने वाली थी तब भी अर्जुन ने तुम्हें कभी भी आंख उठाकर नहीं देखा था, बल्कि तुम्हें याद है तुम्हारी एक जरा सी गलती पर अर्जुन ने तुम्हें थप्पड़ भी मार दिया था। प्रीति की कही गई बातें शुभांगी के दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। शुभांगी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शुभांगी वहां से बिना कुछ कहे चली जाती है। सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे तो सभी लोग बिजी थे, किसी का ध्यान भी शुभांगी पर नहीं गया था। अर्जुन भी अपने बिजनेस पार्टनर से बात करने में बिजी था, इसीलिए अर्जुन का ध्यान भी शुभांगी पर नहीं गया था। गार्डन में पार्टी चल रही थी, सभी लोग पार्टी में बिजी थे, इसीलिए शुभांगी किसी को भी परेशान नहीं करना चाहती थी तो शुभांगी चुपचाप हवेली की छत पर चले जाते हैं। जब भी शुभांगी उदास हुआ करती थी तो शुभांगी ऐसे ही छत पर आ जाया करती थी। शुभांगी को अकेले में बैठना बहुत ही सुकून देता था और जब भी शुभांगी छत पर आया करती थी तो आसमान की तरफ देखकर अपने माता पिता से बातें किया करते थे। जब भी शुभांगी रात में आसमान को तारों से भरा हुआ देखती थी तो शुभांगी को कहीं ना कहीं यह महसूस होता था कि उसके माता पिता इन्हीं तारों के जरिए उसे देख रहे हैं। इसीलिए शुभांगी के दिल में जितना भी दर्द हुआ करता था, शुभांगी ऐसे ही उन तारों को देखते हुए अपना दर्द बयां कर देती थी। और आज भी शुभांगी के दिल में बेशुमार दर्द था और शुभांगी आसमान की तरफ देखते हुए बोलती है, Why mom dad, why this happens only with me, why no one loves me? I don't care about anyone. Why no one wants me, why don't I matter in anyone's life? आज फिर से मुझे किसी ने यह एहसास दिलाया है कि मैं जिसे अपनी दुनिया मान बैठी थी, मैं तो उसकी जिंदगी में कभी थी ही नहीं। मैं तो उसकी जिंदगी में जबरदस्ती लाई गई हूँ, उसके ऊपर थोपी गई हूँ मैं। और इतना बोलकर शुभांगी फूट फूट कर रोने लगती है। प्रीति एक बहुत ही समझदार और चालाक लड़की थी। प्रीति हमेशा से अर्जुन को पाना तो चाहती थी, लेकिन कभी भी प्रीति ने अर्जुन को पाने के लिए जल्दबाजी नहीं की। हमेशा प्रीति ने अपने संयम को कायम रखकर ही अपनी आगे की प्लान को अंजाम दिया था और आज भी प्रीति ने कुछ ऐसा ही किया था। जब शिवांगी पार्टी से चली गई थी तभी प्रीति के चेहरे पर एक ईवल मुस्कान आ गई थी। प्रीति अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी प्रीति को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है और उसके कानों में किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जो तुमने किया है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये प्लान काम करेगा। अर्जुन से मिलने के बाद अगर अर्जुन शिवांगी को समझाएगा तो शुभम की समझ जाएगी कि अर्जुन शिवांगी से प्यार करता है। प्रीति एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ बोलती है। प्रीति बिना पलटे हुए सामने देते हुए ये बोलती है। प्रीति मेहरा बिना सोचे समझे कुछ नहीं करती। जो इंसान एक बार प्रीति के जाल में फंस जाए उसे कोई नहीं निकाल सकता। प्रीति पलटती है और उस आदमी की तरफ देखते हुए बोलती है, डोंट वरी ब्रो, आपको भी शुभांगी चाहिए ना, तो शुभांगी आपको मिल जाएगी। आप बीएस मेरा साथ ऐसे ही देते रहिए। वैसे आपसे जो मैंने करने के लिए कहा था वो आपने कर दिया ना। तो सामने खड़ा आदमी अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है। तभी प्रीति के चेहरे पर एक कातिलाना स्माइल आ जाती है और प्रीति मुस्कुराते हुए बोलती है, मेरा काम आधा तो हो गया है। जितनी यह लोग आज की सगाई में खुश हैं, इस बात से अनजान कि इन सब की जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। प्रीति सामने की तरफ देखते हुए बोलती है जहां पर हर नैना और काव्यांश खड़े थे, मना लो जितनी खुशियां तुम्हें मनानी है, क्योंकि तुम लोगों के पास वैसे भी कुछ ही दिन बचे हैं। उसके बाद तुम लोगों की जिंदगी ऐसे मोड़ पर आ जाएगी जहां तुम ना तो जी सकोगे और ना ही मर पाओगे। प्रीति की बातें सुनकर वो लड़का भी प्रीति की तरफ एक इविल मुस्कान के साथ बोलता है, जिस वक्त मैंने शुभांगी को उस हवेली में देखा था उसी वक्त से मुझे शुभांगी पसंद आ गई थी। मैं तभी से शुभांगी को अपना बनाना चाहता था, लेकिन बीच में अर्जुन आ गया और उसने मुझसे मेरी शुभांगी को छीन लिया। लेकिन अब नहीं, अब मैं अपने शिवांगी को पाकर ही रहूंगा। यह आदमी और कोई नहीं, प्रीति का भाई गगन मेहरा है।
ये लड़का वही है जिसका जिक्र मैंने अर्जुन के जन्मदिन वाले दिन भी किया था। वही लड़का जिसके कमरे में शुभांगी की छोटी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थी। फ्लैशबैक। रिया की शादी के लिए सभी लोग राजस्थान आए थे। सभी लोग तो अंदर चले गए थे, लेकिन शुभांगी सभी का सामान निकलवा कर अंदर कमरे में ले जा रही थी। लेकिन शुभांगी सामान को संभाल नहीं पा रही थी क्योंकि सामान बहुत ज्यादा था। तभी शुभांगी का पैर मुड़ जाता है और शुभांगी गिरने वाली ही होती है कि तभी एक आदमी उसे आकर थाम लेता है। शिवांगी गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन जब शुभांगी को महसूस होता है कि शुभांगी जमीन पर नहीं गिरी है बल्कि किसी की मजबूत बाहें उसे थामे हुए हैं तो शुभांगी अपनी आंखें खोलती है। शुभांगी आंखें खोलती है तो देखती है कि एक लड़का बहुत ही अजीब नजरों से शुभांगी को देख रहा था और शुभांगी इस वक्त उसी की बाहों में थी। शुभांगी हड़बड़ा कर एकदम से उससे अलग हो जाती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि गगन मेहरा ही था और गगन मेहरा उसी पल से शुभांगी की खूबसूरती का दीवाना हो गया था। शुभांगी जहां जहां जाती थी, गगन मेहरा उसके पीछे पीछे ही जाता था। शुभांगी के हर एक पल को गगन मेहरा ने अपने फोन के कैमरे में कैद कर लिया था और वही सारी तस्वीरें गगन के कमरे में लगी हुई थी। फ्लैशबैक एंड। गगन तब से ही शुभांगी को हर हाल में पाना चाहता था। प्रीति अपने भाई के जज्बातों को बखूबी समझती थी क्योंकि जो जज्बात गगन अभी महसूस कर रहा था वो जज्बात प्रीति बचपन से लेकर आज तक अर्जुन के लिए महसूस करती आई थी। दूसरी तरफ इस वक्त प्रियंका और प्रियंका का होने वाला पति इस वक्त स्टेज पर खड़े थे और एक दूसरे को अंगूठी पहनाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। सभी लोग रस्म देखने के लिए स्टेज के पास में आ जाते हैं और खुश होकर दोनों को देखने लगते हैं। तभी अर्जुन को ध्यान आता है कि शुभांगी उसे कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। अर्जुन सब जगह अपनी नजरों को घुमाता है, पूरे गार्डन में शुभांगी को देखता है पर शुभांगी अर्जुन को कहीं भी दिखाई नहीं देती। अर्जुन शुभांगी को सब जगह देख रहा था पर शुभांगी अर्जुन को कहीं भी नहीं मिल रही थी। अब अर्जुन को गुस्सा आने लगता है कि शुभांगी अर्जुन को बिना बताए वहां से चली गई थी और मिल भी नहीं रही थी। अर्जुन अपना फोन निकालता है, शुभांगी को फोन करता है लेकिन शुभांगी फोन नहीं उठाती बल्कि शुभांगी का फोन स्विच ऑफ जा रहा था, जो कि शुभांगी नहीं किया था क्योंकि इस वक्त शुभांगी बहुत ज्यादा उदास थी और शुभांगी किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी, इसीलिए शुभांगी ने अपना फोन बंद कर दिया था। शुभांगी का फोन बंद देखकर अर्जुन को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उधर सगाई की रस्म हो चुकी थी। सभी लोग सगाई देखने के बाद अपना अपना डिनर करके जाने लगे थे। अर्जुन नैना और लक्ष्मी से भी पूछता है कि क्या उन्होंने शुभांगी को देखा है, तो वह लोग भी अपनी गर्दन ना में हिलाकर अर्जुन को बोलते हैं कि नहीं, हमने तो उन्हें नहीं देखा, कुछ देर पहले तो हमारे साथ ही थी और अब पता नहीं कहाँ चली गई। शुभांगी को कहीं भी मिलता ना देखकर अर्जुन को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और अर्जुन गुस्से में अपने आप से बोलता है, ये तुमने अच्छा नहीं किया जान, मुझे बिना बताए जाकर अब तुम्हें इसकी सजा तो मिलेगी। आखिर मैंने ही तुम्हें कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है, इसीलिए तुम अपनी मनमानी करने लगी हो। और थोड़ी देर बाद गार्डन पूरा खाली हो जाता है क्योंकि सभी लोग पार्टी से जा चुके थे और बाकी के परिवार वाले लोग सभी अपने अपने कमरे में आ चुके थे। अर्जुन भी अपने कमरे में आता है। अर्जुन बहुत ही गुस्से में किसी से फोन पर बात कर रहा था। अर्जुन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, क्या मतलब कि तुम्हें शुभांगी कहीं मिल नहीं रही है? अगर अगले 5 मिनट में मुझे शुभांगी मेरी आंखों के सामने नहीं मिली तो तुम सब लोग अपनी सजा के लिए तैयार रहना। इतना बोलकर अर्जुन अपना फोन काट देता है। अर्जुन अपने कोट को निकालकर सोफे पर फेंक देता है और अपने शर्ट के 3 बटन खोल लेता है, जिससे अर्जुन की मस्कुलर चेस्ट दिखाई दे रही थी और अर्जुन बहुत ही हॉट लग रहा था। अर्जुन अपने स्लीव को ऊपर चढ़ाते हुए बाहर की तरफ जाने ही वाला होता है कि तभी अर्जुन शुभांगी को दरवाजे से अंदर आते हुए देखता है। शुभांगी की आंखें रोने की वजह से लाल थी, लेकिन अर्जुन शुभांगी की आंखों को ना देखते हुए अपने गुस्से में शुभांगी के पास जाता है और हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचता है। हाथ पकड़कर खींचने की वजह से शुभांगी सीधे अर्जुन के सीने से टकरा जाती है।
शुभांगी अपने हाथ को अर्जुन से छुड़ाते हुए बोलती हैं, क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे। तभी शुभांगी को अर्जुन की बहुत ही गुस्से भरी सर्द आवाज सुनाई देती है। कहाँ गई थी तुम? शुभांगी, जो अभी तक अपना ध्यान सिर्फ अर्जुन से अपना हाथ छुड़ाने पर दे रही थी, अब शुभांगी अपना सर उठाकर अर्जुन की तरफ देखती है। अब पाती है कि अर्जुन बहुत ही गुस्से में शुभांगी को ही घूर रहा था, जिसे देखकर शुभांगी डर जाती है और डरते हुए अर्जुन से बोलती है, मैं तो कहीं नहीं गई थी, मैं तो यही थी। शुभांगी की बात सुनकर अर्जुन को अब और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अर्जुन शुभांगी का हाथ पीछे कमर की तरफ मोड़ते हुए गुस्से में अपने शब्दों को चबाते हुए शुभांगी से बोलता है, जान, शायद तुम भूल रही हो कि मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं और मैंने शायद तुम्हें कुछ ज्यादा ही आज़ादी दे दी है, इसलिए तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, लेकिन आज तुम्हें अपनी झूठ की सजा जरूर मिलेगी। अर्जुन के हाथ मारने से शुभांगी के मुंह से आह निकल जाती है। शुभांगी को बहुत दर्द हो रहा था और जब शुभांगी अर्जुन की बात सुनती है तो शुभांगी अंदर तक कांप जाती है। अर्जुन शुभांगी को बेड पर धक्का दे देता है, जिससे शुभांगी बेड पर गिर जाती है। अर्जुन अपने शर्ट के बटन खोलकर अपनी शर्ट को उतार कर फेंक देता है और शुभांगी के ऊपर आते हुए एक झटके से शुभांगी का पल्लू उसके सीने से हटा देता है। शिवांगी के ब्लाउज का गला काफी डीप था। अर्जुन शुभांगी के दुपट्टे को निकालकर जमीन पर फेंक देता है और शिवांगी के दोनों हाथों को पकड़कर बेड पर दबा देता है और अब शुभांगी के होठों को अपने होठों में दबाकर उन्हें बहुत ही जोर से स्मूच करने लगता है। अर्जुन अपने एक हाथ से शुभांगी के बदन को सहलाने लगता है। अर्जुन शुभांगी के कमर पर हाथ रखता है और उसके पेट को अपनी मुट्ठी में भर लेता है, जिससे शुभांगी की एकदम से आह निकल जाती है और उसके होंठ खुल जाते हैं। अर्जुन शुभांगी को बहुत ही रूडली किस कर रहा था और होंठ खुलने से अर्जुन शुभांगी के मुंह में अपनी जीभ को डालकर उसकी जीभ को स्मूच करने लगता है और उसके निचले होंठ को भी बहुत जोर से स्मूच कर रहा था। थोड़ी ही देर में शुभांगी की सांसें भारी होने लगती हैं। शुभांगी को सांस नहीं आती तो अर्जुन शुभांगी के होठों को छोड़कर उसकी गर्दन को और उसके कॉलर बोन को चूमने लगता है। अर्जुन शुभांगी को आज प्यार से नहीं बल्कि गुस्से से चूम रहा था। अर्जुन शुभांगी को चूमने के साथ साथ काट भी रहा था। कई सारे वाइट अर्जुन ने शुभांगी की कॉलर बोन और शुभांगी के क्लीवेज पर दे दिए थे। शुभांगी को बहुत दर्द हो रहा था। शुभांगी अर्जुन को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करती है और शुभांगी की इस हरकत से अर्जुन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अर्जुन गुस्से में शुभांगी के कमरबंद को पकड़ता है और उसे खींचकर तोड़ देता है। कमरबंद के खींचने से शुभांगी के पेट पर स्क्रैच आ जाती है, जिससे शुभांगी की एक दर्द भरी आह निकल जाती है। अर्जुन शुभांगी के ब्लाउज को भी निकालकर फेंक देता है और इस वक्त शुभांगी ऊपर से बिल्कुल नेकेड थी। अर्जुन शुभांगी के एक ब्रेस्ट को अपने मुंह में लेता है और दूसरी ब्रेस्ट को अपने एक हाथ से मसलने लगता है। शुभांगी चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। एक तरफ शुभांगी के दिल में बेशुमार दर्द था और दूसरी तरफ अर्जुन उसे फिजिकली दर्द दे रहा था। शुभांगी ने भी अपने आप को अर्जुन के हवाले कर दिया था, क्योंकि शुभांगी जानती थी कि शुभांगी जितना अर्जुन को मना करेगी, अर्जुन उतना ही ज्यादा गुस्सा हो जाएगा और फिर अर्जुन थोड़ी ही देर में शुभांगी के साथ इंटीमेट हो जाता है। पूरी रात शुभांगी की दर्द भरी सिसकियां कमरे में गूंज रही थी। अर्जुन जब पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाता है तो उस शुभांगी को छोड़ देता है। अर्जुन के छोड़ते ही शुभांगी थकान की वजह से सो जाती है और अर्जुन भी शुभांगी को अपनी बाहों में भर के सो जाता है। रात भर अर्जुन को झेलने के बाद शुभांगी की आंखें रात सुबह 6 बजे खुलते हैं। तभी शुभांगी की नज़र अर्जुन पर जाती है। अर्जुन पेट के बल लेटा हुआ था और उसका एक और शिवांगी की कमर पर था। अर्जुन का चेहरा शुभांगी की तरफ ही था। अर्जुन हमेशा की तरह बहुत हैंडसम लग रहा था। अर्जुन के बिखरे हुए बाल और चेहरे पर सुकून वाली नींद और अर्जुन बहुत हॉट लग रहा था। कोई भी लड़की अगर इस वक्त अर्जुन को सोता हुआ देखती तो वो यही सोचेगी कि हाय कितना मासूम है, लेकिन जे भी जाग जाता है तो किसी शैतान से कम नहीं होता।
शिवानी एक पर सब कुछ भूलकर अर्जुन को देख रही थी और उसके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन तभी शुभांगी को प्रीति की कही हुई बातें भी याद आती हैं और उसके बाद जो भी रात में अर्जुन ने उसके साथ किया वह भी शुभांगी को याद आ जाता है, जिसको याद करके शुभांगी के दिल दर्द से भर आता है और उसके आंखों से आंसू छलक जाते हैं। और अर्जुन को देखते हुए शुभांगी के दिल से बस एक ही आवाज आती है, जिंदगी के सफर में लोग मिल जाते हैं कहानी बनकर, दिल में बस जाते हैं निशानी बनकर, जिन्हें हम रखना चाहते हैं अपनी आंखों में, क्यों निकल जाते हैं वो पानी बनकर। शुभांगी की आंखों में आंसू थे। शुभांगी अपने एक हाथ से अपने आंसुओं को पोंछती है और अर्जुन का हाथ अपनी कमर से हटाकर वॉशरूम में चली जाती है। नैना का कमरा। नैना अपने कमरे में इधर से उधर घूम रही थी। नैना के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि नैना इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है। तभी नैना का फोन बजता है। नैना जब फोन को देखती है तो उसकी धड़कनें और भी ज्यादा तेज हो जाती हैं। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। नैना अपने कांपते हाथों से फोन उठाती है और कान पर लगाकर बोलती है, हेलो। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है, नैना जायसवाल, बहुत जल्द तुम्हारा काम खत्म होने वाला है और तुम इस काम से आज़ाद होने वाली हो, क्योंकि अब तुम्हें बस एक फाइनल काम करना है जिससे हाश पूरा का पूरा टूट जाएगा। वैसे हमें नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी हर्ष को अपने पीछे पागल कर दोगे। हर्ष तुम्हारे प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका है और अब बस यही मौका है। उसके दिल पर वार करने का लोहा गर्म है, अब हथौड़ा मारने की बारी है। इतना बोलकर वो आदमी जोर से हंसने लगता है और हंसते हंसते ही फोन काट देता है। लेकिन नैना, उस आदमी की बातें सुनकर नैना घुटनों के बल नीचे जमीन पर बैठ जाती है और जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगती है। नैना रोते हुए खुद से बोलती है, मुझे माफ़ कर देना, मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरी मजबूरी है कि मुझे तुम्हारे साथ ये सब करना पड़ेगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार। और फिर नैना अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपाकर जोर जोर से रोने लगते हैं। दूसरी तरफ प्रिया की शादी की रस्में शुरू हो गई थी, पर आज हल्दी की रस्म थी। थोड़ी देर में गार्डन में सभी लोग इकट्ठा हो गए थे प्रिया की हल्दी की रस्म को करने के लिए। प्रिया ने येलो कलर का क्रॉप टॉप और येलो कलर का ही प्लाजो पहना हुआ था और साथ में येलो फ्लावर की ही ज्वेलरी पहनी हुई थी। प्रिया भी आज बहुत प्यारी लग रही थी और बाकी सभी ने भी येलो कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। शुभांगी ने भी आज प्लेन शिफॉन की येलो साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें शुभांगी बहुत खूबसूरत लग रही थी। सभी लोग प्रिया को बारी बारी से हल्दी लगा रहे थे, लेकिन अर्जुन अपने कमरे में बैठकर अपने ऑफिस का काम कर रहा था। अर्जुन अपना काम करते करते बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा था। अर्जुन को बार बार शुभांगी का रात में रोता हुआ चेहरा याद आ रहा था। रात में कैसे शुभांगी उसे मना कर रही थी, लेकिन फिर भी वो उसके साथ इंटीमेट हो रहा था और यह बात अर्जुन को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। अर्जुन अपना लैपटॉप बंद करता है और बालकनी में आ जाता है और सिगरेट निकाल कर सिगरेट को पीने लगता है कि तभी अर्जुन की नज़र शुभांगी पर जाती है, जो गार्डन में एक साइड में खड़ी हुई थी। शुभांगी का चेहरा मुरझाया हुआ था, शायद कल रात की वजह से। फिर अर्जुन को बीओ पाल याद आ जाता है, जब अर्जुन हवेली आया था और शुभांगी भागकर सबके सामने उसको गले लग गई थी। और अर्जुन ने उसके साथ क्या किया, गुस्से में उसके साथ सारी हदें पार कर दी थी। अर्जुन शुभांगी को इस तरह से उदास देखकर खुद पर ही गुस्सा आने लगता है और खुद से कहता है, क्यों मैं गुस्से में शुभांगी को इतना दर्द दे बैठता हूँ, जबकि मैं शुभांगी की आंखों में ना तो आंसू देख सकता हूँ और ना ही उस पर एक खरोच भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, और सबसे ज्यादा दर्द मैं खुद ही शिवांगी को देता हूँ। अर्जुन गुस्से में अपना हाथ रेलिंग पर दे मारता है। अर्जुन अपने कमरे से बाहर निकलता है और गाड़ी में बैठकर चला जाता है। वक्त बीतता है और रस्म खत्म हो जाती है। लक्ष्मी और शुभांगी किचन में काम कर रहे थे। तभी लक्ष्मी जी नजर शुभांगी की कमर पर एक स्क्रैच पर जाती है। लक्ष्मी हैरानी से देखती है क्योंकि वो स्क्रैच पर काफी गहरा घाव बन गया था। लक्ष्मी शुभांगी से पूछती है, भाभी यह जख्म कैसे लगा आपको?
लक्ष्मी के पास सुनकर शुभांगी जल्दी से अपनी साड़ी से अपनी कमर को छुपाती है और हड़बड़ा कर लक्ष्मी से बोलती है, मैं वो टेबल से टकरा गई थी तो तब लग गया था। लेकिन फिर लक्ष्मी जी नज़र शुभांगी की गर्दन और कॉलर बोन पर भी जाती हैं और वहां पर भी काटने के निशान दिखाई दे रहे थे, तो लक्ष्मी समझ जाते हैं कि यह जख्म कल रात की निशानी है। ये सब देखकर लक्ष्मी थोड़ा गुस्से से बोलती है, आपकी गर्दन पर जो निशान है ये भी गिरने की वजह से आ गए थे या यहाँ पर भी आप किसी से टकरा गई थी? शुभांगी घबरा जाती हैं और लड़खड़ा कर बोलने लगती हैं, ये लेकिन शुभांगी कुछ आगे बोलती लक्ष्मी बोलती है, बस कीजिए भाभी, मुझे पता है ये सब अर्जुन भैया ने किया है। मैं भी शादीशुदा हूँ और कौन सा निशान किस वजह से आता है ये मुझे भी पता है। भैया तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, मैंने उनकी आंखों में आपके लिए बेशुमार प्यार देखा है, तो भैया आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? भाभी यह गलत है। शुभांगी फिर कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप अपना काम करती रहती हैं। शुभांगी को इस तरह से उदास कर चुपचाप देखकर लक्ष्मी शुभांगी से बोलती है, ऐसी भाभी कभी कभी ना हमारी खूबसूरती ही हमारी दर्द की वजह बन जाती है। शुभांगी हैरानी से लक्ष्मी की तरफ देखती है तो लक्ष्मी मुस्कुराकर शुभांगी के पास आते हुए बोलती है, पता है भाभी, जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना तो दीपक मेरे साथ भी ऐसे ही वाइल्ड हो जाया करते थे, और जब मैं उनसे इस बात का रीजन पूछती थी तो वो मुझे एक ही जवाब दिया करते थे कि तुम्हारी खूबसूरती मुझे पागल कर देती है, और फिर मैं खुद को रोक नहीं पाता। और फिर क्या था, मुझे भी आप ही की तरह ऐसे ही दर्द बर्दाश्त करना पड़ता था, लेकिन वक्त के साथ उनका प्यार कम होता गया और मेरा दर्द भी। हम औरतें यही बोलकर अपने आप को समझा लेती हैं कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, बस वक्त के साथ उनका प्यार कम हो जाता है। शुभांगी लक्ष्मी को बोलती है, तो क्या दीपक जी अब तुमसे प्यार नहीं करते? लक्ष्मी के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ जाती है और लक्ष्मी बोलती है, अब उन्हें मेरे अलावा हर औरत से प्यार हो जाता है जो देखने में खूबसूरत होती है। पता है भाभी, हमारा पति हमारे साथ सेक्स करता है तो हम उसका सारा दर्द बर्दाश्त कर लेती हैं। हम किसी से कुछ नहीं कह पाते कि उन्होंने हमें कितना दर्द दिया। कभी शर्म की वजह से नहीं जा पाते और कभी बोल देते हैं तो घरवाले ये बोलते हैं कि पति है तो ये सब तो करेगा ही, थोड़ा सा तो तुम्हें बर्दाश्त करना सीखो। अब तुम्हारा पति तुम्हारे साथ ये सब नहीं करेगा तो किसके साथ करे? फिर अंजलि थोड़ा सा हंस कर बोलती है, लेकिन लक्ष्मी की हंसी में छुपा दर्द शुभांगी अच्छे से पहचानती है। और फिर क्या होता है, पति चाहे हमें कितना भी दर्द दे उस टाइम पर, लेकिन हमें सब बर्दाश्त करना होता है, क्योंकि ना तो ये हम किसी को बता सकते हैं और अगर बता भी दिया तो हमारी मदद टैब भी कोई नहीं करेगा। शुभांगी लक्ष्मी की सारी बातें चुपचाप सुन रही थी, क्योंकि शुभांगी भी शर्म की वजह से कभी किसी से कुछ नहीं कह पाई, और कहती भी किससे, उसकी बातें तो कोई सुनने वाला ही नहीं। रात के 12:30 बज रहे थे। शुभांगी एक सुनसान सड़क पर भागे जा रही थी और उसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे। भागते भागते शुभांगी का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिससे शुभांगी नीचे गिर जाती है। शुभांगी के पैर में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन जो आदमी शुभांगी के पीछे आ रहे थे उनसे बचने के लिए शुभांगी हिम्मत करके दोबारा से खड़े होने की कोशिश करती है और लड़खड़ा कर खड़ी भी हो जाती है। और फिर जैसे ही शुभांगी भागने वाली होती है कि तभी शुभांगी को चारों तरफ से लोग घेर लेते हैं। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, अब कहाँ जाओगी भागकर, अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारा वो पति भी नहीं। हाँ हाँ हाँ, इतना बोलकर सभी आदमी हंसने लगते हैं। फिर उसके बाद एक आदमी शुभांगी की तरफ बढ़ने लगता है। शुभांगी धीरे धीरे अपने कदम पीछे की ओर कर रही थी। शुभांगी को बहुत डर लग रहा था। तभी वो आदमी शुभांगी की साड़ी का पल्ला पकड़ लेता है और उसे पकड़कर खींचता है, जिससे शुभांगी खींचकर उस आदमी को थप्पड़ मार देती है। तभी वो आदमी गुस्से से एक चाकू निकालता है और शुभांगी के पेट में मार देता है। शुभांगी एकदम से चीखते हुए उठ जाती है। जी हाँ, शुभांगी एक बहुत ही डरावना सपना देख रही थी। शुभांगी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। शुभांगी पूरी तरह से पसीने में भीग चुकी थी।
शुभांगी बहुत जोर जोर से सांसें ले रही थी। शुभांगी बेड के पास में रखे टेबल से पानी का गिलास उठाती है और उसे पीती है। फिर शुभांगी अपने बेड के साइड में देखती है तो वहां पर अर्जुन शुभांगी को नहीं दिखाई देता। तभी शुभांगी अपने मन में सोचती है, इतनी रात हो गई है, ये अभी तक नहीं आए, कहाँ रह गए ये। शुभांगी को बहुत ही ज्यादा घुटन हो रही थी तो शुभांगी बालकनी में चली जाती है। बाहर बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी। जब शुभांगी ठंडी हवा को महसूस करती है तो शुभांगी को बहुत अच्छा लगता है। शुभांगी अपने दोनों हाथों को अपने दोनों तरफ लपेट लेती है और अपने ही हाथों से अपनी बाजुओं को रब करने लगती है। तभी शुभांगी की नज़र गार्डन में जाती है। गार्डन का नज़ारा देखकर शुभांगी की आंखें भर आती हैं और उसका दिल जैसे शीशे की तरह टूट जाता है। उसके सीने में दर्द हो रहा था। शुभांगी गार्डन में देखती है कि अर्जुन और प्रीति दोनों ही बैठकर बातें कर रहे थे। प्रीति बात करते वक्त बहुत जोर जोर से हंस रही थी और अर्जुन भी मुस्कुरा रहा था। शुभांगी से ये सब कुछ देखा नहीं जाता तो शुभांगी अंदर कमरे में आ जाती है और बेड पर बैठकर रोने लगती है। दूसरी तरफ छत पर नैना और हर्ष बैठकर बातें कर रहे थे, या यूं कह लो कि बातें सिर्फ हर्ष कर रहा था और नैना बस हर्ष को निहार रही थी। नैना जैसे हर्ष को अपनी आंखों में बसा लेना चाहती थी। नैना अचानक से अपनी जगह से खड़ी होती है और जाकर हर्ष की गोद में बैठ जाती है। नैना को इस तरह से अपनी गोद में बैठा देखकर हर्ष भी हैरान हो जाता है। हर्ष कुछ सोच या समझ पाता उससे पहले ही नैना हर्ष के गले में अपनी बाहें डालती है और उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगती है। हर्ष तो जैसे एक पल के लिए ब्लैंक हो गया था। हर्ष अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके नैना को ही देख रहा था। नैना को सही से किस करनी तो नहीं आ रही थी। नैना बस हर्ष का होठों को लॉलीपॉप की तरह चूस रही थी। नैना 1 मिनट तक किस करने के बाद हर्ष से अलग होती है और अपनी तेज सांसों को संभालते हुए हर्ष को धीरे से बोलती है, आई लव डॉट यू हर्ष, आई लव यू। नैना का इजहार सुनकर हर्षित बहुत खुश हो जाता है। हर्ष नैना की कमर में हाथ डालकर उसे खुद से चिपका लेता है और बिना वक्त गवाए नैना के होठों को अपने होठों में भर लेता है। हर्ष की किस वक्त के साथ पैशनेट में बदलती जा रही थी। हर्ष नैना के होठों को बेतहाशा चूसे जा रहा था। जब 25 मिनट बाद नैना को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है तो हर्ष नैना के होठों को छोड़ देता है और उसकी गर्दन पर आ जाता है। हर्ष नैना की गर्दन को किस कर रहा था और हर्ष का एक हाथ अब धीरे धीरे नैना के बदन को सहलाने लगता है। नैना भी अपने दोनों हाथों से हर्ष की शर्ट को मुट्ठी में कसकर पकड़ लेती है और हल्की हल्की आहें भरने लगती हैं। हर्ष नैना को बहुत ही प्यार से बहुत ही सॉफ्टली किस कर रहा था जिससे नैना भी बहक रही थी। हर्ष अपना एक हाथ नैना के सूट के अंदर डालकर उसके पेट को सहलाने लगता है। हर्ष से अब कंट्रोल नहीं हो रहा था। हर्ष नैना को अपनी गोद में उठाता है और अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। नैना अपने दोनों हाथों को हर्ष की गर्दन में लपेट लेती है और अपने सर को हर्ष के सीने में छुपा लेती है। हर्ष नैना को अपने कमरे में ले आता है और बहुत ही आराम से नैना को बेड पर लेटा देता है। बेड पर लेटने के बाद नैना हर्ष को देखती है और हर्ष की तरफ अपनी बाहें फैला देती है। नैना को इस तरह से बाहें फैलाए देखकर हर्ष के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और हर्ष नैना के ऊपर आकर उसके सीने पर अपना सर रखकर उसे बाहों में भरकर लेट जाता है। नैना भी अपने हाथों से हर्ष के बालों को सहलाने लगती है। 1 मिनट बाद हर्ष थोड़ा सा उठता है और नैना की तरफ देखता है और फिर नैना के होठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगता है। हर्ष नैना के निचले होंठ को स्मूच कर रहा था और फिर जब नैना को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो हर्ष नैना के होठों को छोड़कर उसकी गर्दन और कॉलर बोन पर किस करने लगता है। नैना भी जोर जोर से आहें भरने लगी थी क्योंकि हर्ष अब थोड़ा सा वाइल्ड हो रहा था। हर नैना को जगह जगह पर किस कर रहा था और जगह जगह पर बाइट भी कर रहा था, जिससे नैना की सिसकियां निकल रही थी। नैना अपने दोनों हाथों से हर्ष के बालों को सहला रही थी। हर्ष नैना के सूट की जिप खोलकर नैनो का सूट निकाल देता है।
और फिर अपनी भी शर्ट के बटन खोलकर अपनी शर्ट भी निकाल देता है और फिर से नैना के ऊपर आकर नैना के होठों को किस करने लगता है। हर्ष नैना के पूरे बदन को सहला रहा था। हर्ष के हाथ नैना के बदन के हर हिस्से को छू रहे थे। हर्ष नैना के होठों को छोड़कर उसकी गर्दन पर किस करने लगता है और फिर कॉलर बोन पर और ऐसे ही धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ता है और अब हर्ष नैना की क्लीवेज पर किस कर रहा था और एक हाथ से नैना की एक ब्रेस्ट को मसलने लगता है, जिससे नैना की पकड़ हर्ष के कंधों पर और भी मजबूत हो जाती है। हर्ष नैना को पलट देता है और अब हर्ष के सामने नैना की गोरी पीठ नजर आ रही थी। हर्ष नैना के ब्रा के हुक को खोलता है और नैना की पीठ को चूमने लगता है। हर्ष नैना की गोरी पीठ को जगह जगह चूमने लगता है और बाइट भी करता है। फिर हर्ष नैना को पलट देता है और फिर हर्ष के सामने नैना की गोरी ब्रेस्ट दिखाई देने लगती है। नैना जल्दी से अपने हाथों से अपनी ब्रेस्ट को छुपाने वाली ही होती है कि तभी हर्ष नैना का हाथ पकड़कर रोक देता है और फिर नैना के दोनों हाथों को पकड़कर उसके सर के ऊपर करके एक हाथ से पकड़ लेता है। हर्ष नैना की एक ब्रेस्ट को अपने मुंह में भरकर उसे शक करने लगता है और दूसरी ब्रेस्ट को अपने हाथ से सहलाने लगता है और फिर अर्जुन नैना की दूसरी व्रत को अपने मुंह में भरकर शक करने लगता है और फिर थोड़ी देर बाद नैना की ब्रेस्ट को छोड़कर नैना के पेट पर आ जाता है और फिर नैना के पेट पर किस करने लगता है। अब हर्ष से कंट्रोल नहीं हो रहा था तो हर्ष नैना की प्लाजो भी निकाल देता है और उसकी पैंटी भी निकाल देता है, फिर अपनी पेंट भी निकाल देता है और नैना के ऊपर आकर नैना की आंखों में देखते हुए हर्ष नैना से बोलता है, आई लव यू नैना, क्या तुम इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हो? क्या हम आगे बढ़े? नैना की आंखों में हल्की नमी आ जाती है और नैना हर्ष के चेहरे को पकड़कर हर्ष के होठों पर अपने होंठ रख देती है और अपनी पलकों को झुकाकर इशारा देती है हर्ष को आगे बढ़ने का। हर्ष नैना के कान में धीरे से बोलता है, थोड़ा सा दर्द होगा जान, लेकिन थोड़ी देर बाद तुम्हें भी अच्छा लगने लगेगा। और फिर धीरे से हर नैना के साथ इंटीमेट हो जाता है। हर्ष के इंटीमेट होते ही नैना के मुंह से एक चीज निकल जाती है और नैना की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। नैना अपने दोनों हाथों से बेडशीट को कसकर पकड़ लेती है। हर्ष नैनो को दर्द में देखकर रुक जाता है और फिर अपने होठों को नैना के होठों पर रखकर नैना को किस करने लगता है। जब थोड़ी देर बाद नैना का दर्द कम हो जाता है तो हर्ष अपनी कमर की मूवमेंट शुरू कर देता है। पूरे कमरे में नैना की सिसकियां गूंज रही थी और हर्ष नैना की सिसकियां सुनकर और भी ज्यादा वाइल्ड हो जाता है और अपनी स्पीड को और बढ़ा देता है। यहाँ दो लोग अपने प्यार में खोए हुए थे और दूसरी तरफ शुभांगी अपने कमरे में अपने दर्द को लिए रो रही थी। तभी शुभांगी को दरवाजा खुलने की आवाज आती है तो शुभांगी चुपचाप अपनी आंखें बंद करके लेट जाती है। अर्जुन एक नज़र शुभांगी को देखता है और फिर वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद अर्जुन बाहर आता है। इस वक्त अर्जुन ने वन सिंपल सा एक लोवर और टी शर्ट पहना हुआ था। अर्जुन सीधा आकर बेड पर लेट जाता है। शुभांगी अर्जुन की तरफ पीठ करके लेटी हुई थी। अर्जुन शुभांगी की कमर पर हाथ रखने ही वाला होता है कि कुछ सोचकर अपना हाथ पीछे खींच लेता है। शुभांगी को ये सब कुछ महसूस हो रहा था कि अर्जुन शुभांगी की कमर पर हाथ रखने वाला था, लेकिन रखा नहीं तो शुभांगी की आंखों से फिर से आंसू निकल जाते हैं। अर्जुन अपने मन में कहता है, आई एम सॉरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन पता नहीं क्यों मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और तुम्हें हट कर बैठता हूँ। फिर अर्जुन भी शुभांगी की तरफ पीठ करके सो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही अर्जुन शुभांगी से चिपक कर सो रहा होता है। अर्जुन का सर शुभांगी के सीने पर होता है और अर्जुन का हाथ शुभांगी की कमर को कसकर पकड़े होता है। दूसरी तरफ नैना और हर्ष भी थक कर एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे से चिपक कर सो रहे थे। आने वाले तूफान से अनजान चारों ही इस वक्त नींद की आगोश में थे। अगली सुबह के 5 बजे शुभांगी की आंखें खुलती हैं। जब शिवांगी की आंखें खुलती हैं तो शुभांगी अपने ऊपर कुछ भारी था महसूस करती है। शिवांगी जब अपनी गर्दन घुमा कर देखती है तो अर्जुन हमेशा की तरह आधे से ज्यादा शुभांगी के ऊपर ही सो रहा था।
अर्जुन सोते वक्त इतना मासूम और इतना प्यारा लग रहा था कि शुभांगी एक पल के लिए उसकी मासूमियत में खोकर बस अर्जुन को ही निहार रही थी। लेकिन फिर तभी शुभांगी को रात में प्रीति के साथ बात करते हुए वह नज़ारा शुभांगी की आंखों के सामने आ जाता है और शिवांगी की आंखों से फिर से आंसू का एक कतरा बह जाता है। शुभांगी के दिल में फिर से एक दर्द सा महसूस होता है। शुभांगी अपने आंसू पूंछती है और फिर धीरे से अर्जुन को अपने ऊपर से हटाते हैं और शुभांगी जैसे ही खड़ी होती है, शुभांगी को एकदम से चक्कर आ जाते हैं। शुभांगी को एकदम से अजीब सा महसूस होने लगता है। उसे बहुत ही घबराहट सी होने लगती है और वॉमिटिंग जैसा महसूस होता है। शुभांगी एकदम से वॉशरूम में जाती है और वॉमिटिंग करने लग जाती है। वॉमिटिंग करने के बाद शुभांगी को थोड़ा सा अच्छा फील होता है। फिर शिवांगी नहाकर बाहर आती है। शुभांगी अपने कपड़े ले जाना तो भूल गई थी जल्दी जल्दी में, क्योंकि उस वक्त शुभांगी को वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था, तो शुभांगी कपड़े लेकर अंदर नहीं गई थी। शुभांगी बाथरोब पहनकर ही बाहर आ जाती है, क्योंकि शुभांगी जानती थी कि अर्जुन तो 7 बजे से पहले उठेगा नहीं और अभी अर्जुन सो रहा होगा, इसीलिए शुभांगी बिना डरे ही बाहर आ जाती है। फिर शुभांगी क्लोजेट रूम में चली जाती है। शुभांगी वहां से एक ग्रीन कलर का ब्लाउज और ग्रीन कलर की स्कर्ट पहनकर बाहर आती है और शिवांगी के हाथ में एक ग्रीन और रेड कॉम्बिनेशन की साड़ी थी। साड़ी बनारसी टाइप की थी, इसीलिए शुभांगी को क्लोजेट रूम में पहनने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए शुभांगी उसे बाहर कमरे में ले आती है। और वैसे भी शुभांगी की तबीयत आज सुबह से ही थोड़ी खराब थी। शुभांगी साड़ी पहनने लगती है तो शुभांगी के बाल जो अभी गीले थे शुभांगी के चेहरे पर आने लगते हैं, तो शुभांगी बार बार उन्हें पीछे कर रही थी, जिससे अर्जुन के चेहरे पर बार बार शुभांगी के बालों से गिरता हुआ पानी अर्जुन के चेहरे पर जा रहा था। बार बार पानी की बूंदें चेहरे पर पड़ने से अर्जुन की आंखें भी खुल जाती हैं। अर्जुन जब आंखें खोलता है तो शुभांगी उसके सामने ब्लाउज और शर्ट में खड़ी थी और साड़ी पहनने की कोशिश कर रही थी। ग्रीन कलर शुभांगी के गोरे बदन पर बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था। ग्रीन कलर में शुभांगी का गोरा बदन उभर कर दिखाई दे रहा था। अर्जुन देख रहा था कि शुभांगी साड़ी पहनने की कोशिश कर रही है, लेकिन सही से साड़ी को पहन नहीं पा रही है और शुभांगी साड़ी पहनते हुए बहुत ही ज्यादा इरिटेट भी हो रही थी, जो अजीब अजीब तरह से मुंह बना रही थी। और शुभांगी इस वक्त बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारी लग रही थी। शुभांगी के इस तरह अजीब अजीब मुंह बनाने से अर्जुन के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। अर्जुन बेड से उतरकर खड़ा होता है और शुभांगी के पीछे जाकर शुभांगी को पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। अर्जुन के हाथ इस वक्त शुभांगी के पेट पर थे। अर्जुन के इस तरह पीछे से बाहों में भरने पर शुभांगी एक पल के लिए तो चौंक जाती है और जल्दी से साड़ी को अपने सीने पर रखकर अपने सीने को छुपाने लगती है। शुभांगी अर्जुन के सामने ब्लाउज और स्कर्ट में थी, जिससे शुभांगी को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी और शर्म की वजह से शुभांगी के गाल और कान दोनों लाल हो जाते हैं। खुद से शुभांगी को इस तरह से शर्माता देखकर अर्जुन के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। अर्जुन धीरे से शुभांगी के कान में बड़ी सडक्टिव वॉइस में बोलता है, जान तुम क्यों खुद को मुझसे छुपा रही हो? मैंने तो पहले ही सब कुछ देखा है और रोज ही देखता हूँ, वो भी बिना कपड़ों के। फिर अर्जुन शुभांगी के ईयरलूप पर काट लेता है। शिवांगी की एक हल्की सी चीख निकल जाती है। शुभांगी अपने कान को सहलाती है और धीरे से खुद में ही बुदबुदत हुए बोलती है, हाँ हाँ, मेरी याद तो वैसे भी सिर्फ बिस्तर पर ही तो आती है आपको। शुभांगी वैसे तो बहुत धीरे से बोलती है, लेकिन फिर भी अर्जुन शुभांगी की बातों को सुन लेता है और इसी वजह से अर्जुन की आंखें गुस्से से लाल हो जाते हैं। अर्जुन शुभांगी को एकदम से पलटता है और शुभांगी के निचले होंठ को अपने मुंह में भरकर बहुत जोर से बाइट करता है और फिर शुभांगी को छोड़ देता है और फिर शुभांगी की आंखों में देखते हुए बहुत ही गुस्से से बोलता है, आगे से मेरे प्यार को गाली मत देना। मेरा प्यार सिर्फ बिस्तर तक ही सीमित नहीं है, मेरा प्यार मेरी रग रग में बसता है। तुम मेरे जिस्म के हर हिस्से में समाये हो, तुम मुझ में समाई हो, तुम मेरा इश्क, इबादत, मोहब्बत सब कुछ हो।
आइंदा से ऐसी बातें बोलकर मेरे प्यार की कभी बेइज्जती मत करना। अर्जुन की ऐसी बातें सुनकर आज शुभांगी को भी गुस्सा आ जाता है। शुभांगी अपने पंजों के बल थोड़ा सा ऊपर को उठती है और अर्जुन के होठों को अपने मुंह में लेकर बहुत जोर से अर्जुन के होठों पर काट लेती है। शुभांगी इतनी जोर से काटती है कि अर्जुन के होठों से खून निकल आता है। फिर शुभांगी अर्जुन के होठों को छोड़कर अर्जुन को धक्का दे देती है, जिससे अर्जुन थोड़ा सा पीछे हो जाता है, क्योंकि अर्जुन अभी इसी सदमे में था कि शुभांगी ने उसको काटा। इसीलिए अर्जुन की पकड़ शुभांगी पर थोड़ी ढीली थी, जिस वजह से अर्जुन थोड़ा सा पीछे हो जाता है। फिर शुभांगी जोर से सांसें लेते हुए गुस्से में अर्जुन से बोलती है, अगर मैं आपकी मोहब्बत हूँ, मैं आपका प्यार हूँ, तो फिर कल रात उस प्रीति के साथ क्या कर रहे थे आप? शुभांगी की बात सुनकर अर्जुन हैरान हो जाता है और फिर कुछ ही पल बाद अर्जुन के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि आज पहली बार था जो किसी भी एहसास को शुभांगी ने अर्जुन के ऊपर जताया था, चाहे वो गुस्सा ही क्यों ना था। लेकिन आज शुभांगी पहली बार अर्जुन से खुलकर बात कर रही थी, चाहे वो उस पर गुस्सा ही निकाल रही थी। लेकिन शुभांगी पहली बार आज उससे आमने सामने आंखों में आंखें डालकर खुलकर बात कर रही थी, और यह बात महसूस करके अर्जुन का दिल जैसे खुशी के मारे उछल रहा था। शुभांगी और अर्जुन की शादी को 3 महीने हो चुके थे, लेकिन आज तक शुभांगी ने कभी भी अर्जुन से कभी बात नहीं की थी। शुभांगी बस अर्जुन से उतना ही बोलती थी जितना जरूरी होता था, जैसे खाना खाना है या उसका कोई सामान देना हो, बस इतना ही। और अर्जुन जो भी शुभांगी से पूछता था, बस उसका जवाब दे दी थी। और यह बात हमेशा ही अर्जुन के दिल को हर्ट किया करती थी। कभी कभी अर्जुन शुभांगी से इस बात को लेकर इरिटेट भी हो जाया करता था कि शुभांगी कभी भी अपना कोई हक नहीं चाहता, ना ही उससे कुछ मांगती है, ना ही उसको कुछ बोलती है। और ना जाने कितनी बार अर्जुन ने शुभांगी को बिस्तर पर हर्ट किया था, लेकिन आज तक शुभांगी ने उसे कोई शिकायत नहीं की, कोई गस नहीं जताया, कोई नाराजगी नहीं दिखाई, क्योंकि कहीं ना कहीं शुभांगी की अतीत की कड़वी यादें उसके आज पर भी भारी हैं, और इसीलिए शुभांगी कभी भी अपनी फीलिंग सामने वाले को नहीं बता पाती थी। लेकिन आज पहली बार शुभांगी अपनी नाराजगी, अपना गुस्सा अर्जुन पर उतार रही थी, जिस बात को महसूस करके अर्जुन को बहुत अच्छा लग रहा था। अर्जुन अपने ख्यालों में ही घूम होकर बस मुस्कुराकर शुभांगी को देख रहा था, जिससे शुभांगी को और ज्यादा गुस्सा आता है और शुभांगी अर्जुन पर भड़कते हुए बोलती है, अब ऐसे मुस्कुराकर मुझे क्यों देख रहे हैं, बताइए, जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या कर रहे थे आप उसके साथ रात में? शुभांगी के एकदम से चिल्लाने पर अर्जुन अपने सेंस में आता है और बोलता है, अरे वो तो मैं रात में लेट आया था, और जब मैं अंदर आ रहा था तो वो गार्डन में मिल गई। उसने बोला मुझे कि बहुत दिन हो गए हैं, साथ में बैठकर हमने बातें नहीं की हैं, चलो कॉफ़ी पीते हैं। तो मैं बस ऐसे ही थोड़ी देर के लिए उसके साथ बैठ गया था। और इतना बोलकर अर्जुन अपनी बात को अधूरी छोड़ देता है, क्योंकि इस वक्त गुस्से में शुभांगी की नाक और गाल लाल हो गए थे, और जिससे और भी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। और अर्जुन के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। अर्जुन जानबूझकर शुभांगी को छेड़ रहा था। और क्या आप जाकर बैठ गए रात में उससे बातें करने में, एक बार भी आपने मेरे बारे में नहीं सोचा? इतना बोलकर शुभांगी अपना मुंह फुला लेते हैं और उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ जाते हैं। शुभांगी की आंखों में आंसू देखकर अर्जुन एकदम से शुभांगी के पास आता है और शुभांगी को अपनी बाहों में भर लेता है और बहुत ही प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए बोलता है, अच्छा बाबा, सॉरी जान, मैं आगे से प्रीति से बिल्कुल बात नहीं करूंगा। मैं उससे दूर रहूंगा और सिर्फ तुम्हारे करीब रहूंगा। अब खुश, अब तुमसे ही बात करूंगा और किसी से बात नहीं करूंगा, किसी भी लड़की से नहीं, अब खुश। शुभांगी भी अर्जुन को गले लगा लेती है और उसकी शर्ट को कसकर मुट्ठी में पकड़ लेती है। लेकिन पता नहीं क्यों शुभांगी के जैसे मूड स्विंग्स हो रहे थे और उसको रोना आ रहा था। अर्जुन शुभांगी को खुद से अलग करता है और शिवांगी के आंसू पूछते हुए बोलता है, अब तो चुप हो जाओ, इतना डांट लिया, अभी डांटना बाकी है। शुभांगी भी बड़ी क्यूट सी आवाज में बोलती है, पता नहीं क्यों पर रोना आ रहा है, रुक ही नहीं रहा है।
शुभांगी इस वक्त छोटे बच्चे की तरह क्यूटली बिहेव कर रही थी, जो अर्जुन को बहुत ही प्यारा लग रहा था। शुभांगी को देखकर अर्जुन के चेहरे पर फिर से स्माइल आ जाती है, तो अर्जुन शुभांगी को बोलता है, अच्छा एक काम करते हैं, तुम्हें ये साड़ी बांधने में प्रॉब्लम हो रही थी ना, चलो आज मैं तुम्हें साड़ी पहन आता हूँ। शुभांगी हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करते हुए अर्जुन से पूछती है, आपको साड़ी पहनाना आता है? अर्जुन, हाँ मुझे पता है साड़ी कैसे पहनते हैं, क्योंकि मैंने कई बार तुम्हें साड़ी पहनते हुए देखा है, तो मुझे पता है बस। शुभांगी हैरानी से बोलती है, आपने कब देखा? आप तो जब तक सोते रहते हैं, जब मैं सुबह को तैयार होकर कमरे से निकल जाती हूँ। आप तो मेरे उठने के काफ़ी टाइम बाद उठते हैं। अर्जुन मुस्कुराते हुए, ऐसा तुम्हें लगता है कि मैं सो रहा होता हूँ, लेकिन सुबह सुबह मुझे अपनी जान को देखना बहुत पसंद है, इसीलिए जब भी तुम मुझसे दूर जाती हो ना, तो मुझे पता चल जाता है और तभी मेरी भी नींद खुल जाती है। और यह बात अर्जुन ने शुभांगी के हाथों से साड़ी लेते हुए बोली थी, और शुभांगी भी हैरानी से बस अर्जुन की बातें सुन रही थी। अर्जुन शुभांगी से बातें करते हुए ही उसे साड़ी पहनाना शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर में अर्जुन शिवांगी को साड़ी पहना देता है, और शुभांगी जब खुद को आईने के सामने देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि अर्जुन ने एकदम परफेक्ट साड़ी पहनाई थी शुभांगी को। फिर शुभांगी एक बहुत ही प्यारी सी सिंदूर की डिब्बी उठाती है और उसमें से सिंदूर लेकर अपनी मांग में भर लेती है। माथे पर बिंदी, हाथों में चूड़ी और आंखों में काला काजल और होठों पर हल्की सी लिपस्टिक लाल रंग की, जिसमें शुभांगी बहुत ही सुंदर लग रही थी। शुभांगी तैयार हो चुकी थी और अपने कमरे से बाहर जाने ही वाली थी कि तभी अर्जुन शुभांगी को रोकते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें साड़ी पहनाई है तो उसके बदले में मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। शुभांगी अर्जुन की बात सुनकर हैरानी से शुभांगी को बोलती है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। अर्जुन मुस्कुराकर शुभांगी के पास आता है और बोलता है, एक चीज ऐसी है तुम्हारे पास जान, जो किसी के पास नहीं। इतना बोलकर अर्जुन शुभांगी के होठों की तरफ बढ़ने लगता है। शुभांगी अर्जुन की इंटेंस जानकर एकदम अर्जुन को धक्का दे देती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। शुभांगी के किस तरह धक्का देने पर अर्जुन के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। शुभांगी कमरे से निकलकर बाहर भाग रही थी कि तभी शुभांगी किसी से टकरा जाती है। शुभांगी कमरे से निकलकर बाहर जा रही है और तभी शुभांगी किसी को टकरा जाते हैं, और जिससे शुभांगी टकराती है उसके हाथ में लैपटॉप था, और वो लैपटॉप शुभांगी के टकराने से गिर जाना है, जिससे शुभांगी बहुत डर जाती है। सामने कोई और नहीं बल्कि प्रीति खड़ी थी, और जो इस वक्त गुस्से से शुभांगी को घूर रही है। लेकिन जब शुभांगी प्रीति को देखती है तो शुभांगी की भी नीली आंखें गुस्से से लाल हो जाते हैं। प्रीति शुभांगी पर गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है, पागल लड़की, दिखाई नहीं देता तुम्हें? तुम्हें पता भी है कि लैपटॉप कितना महंगा था जब तुमने नीचे गिर के तोड़ दिया है? तुम्हारी औकात। प्रीति अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि शुभांगी तभी प्रीति की बात को बीच में ही काटते हुए गुस्से से बोलती है, अगेन अगेन अगेन। ये क्या तुम सब ने मेरी औकात बताने का ठेका ले रखा है? जिसे देखो मेरी औकात बताने चला आता है। तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी औकात क्या? तुम लोगों के पास और कुछ काम नहीं है क्या? जब देखो औकात के पीछे पड़े रहते हो मेरी। पहली रिया, बड़ी माँ, अमन भैया, ये सब मेरी औकात के पीछे पड़े रहते थे, अब तुम जैसे लोग आ गए हो। शुभांगी की ऐसी बातें सुनकर प्रीति हैरानी से अपना मुंह खोलकर शुभांगी को देखे जा रही थी। तभी वहां पर नैना, हर्ष, काव्य और अंजलि भी आ जाते हैं। शुभांगी और प्रीति को आपस में बात करता हुआ देखकर सभी को लगता है कि प्रीति शुभांगी को फिर से कुछ ना कुछ बुरा भला कह रही होगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही मामला चल रहा था। तभी प्रीति गुस्से से शुभांगी को बोलती है, यू ब्लडी बी तारांकन तारांकन। इतना सुनकर तो शुभांगी का पारा और भी गर्म हो जाता है। शुभांगी गुस्से में प्रीति का लैपटॉप उठाती है और उसे जमीन पर जोर से पटक देती है, और इसी के साथ लैपटॉप के चिथड़े उड़ जाते हैं। प्रीति गुस्से में शुभांगी पर चिल्लाते हुए कहती है, दो कौड़ी की नौकरानी, तेरी इतनी हिम्मत?
सभी लोग शुभांगी और प्रीति की लड़ाई का मजा ले रहे थे। तभी गुस्से में शुभांगी भी चिल्लाते हुए बोलती है, माइंड योर लैंग्वेज, मैं कोई नौकरानी नहीं, मैं इस राजस्थान की कुंवर रानी सा हूँ और अर्जुन की पत्नी। समझ में आए बात? और एक और बात, क्या तुम नहीं यह अपनी औकात की रट लगा रखी है? एक मिनट। ये सारी बातें शुभांगी ने प्रीति को उंगली पॉइंट करके गुस्से से बोली थी और शुभांगी अपने हाथ का एक कड़ा उतारकर प्रीति के हाथ में रख देती है और आगे बोलती है, ये लो, इसे रख लो, इसे बेचकर तुम्हें लैपटॉप में मिल जाएगा और इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि लैपटॉप खरीदने के बाद भी तुम्हारे पास पैसे बच जाएंगे। और आइंदा से मेरे सामने औकात की बात भी मत करना, क्योंकि अगर मैं अपनी औकात दिखाने पर आ गई ना तो तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम जानती हो ना मेरा पति कौन है? अर्जुन राठौर, द किंग ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड। इतना बोलकर शुभांगी प्रीति की तरफ एक तीखी मुस्कान देती है। प्रीति भी गुस्से से तमतमाते हुए शुभांगी को बोलती है, जिस अर्जुन पर तुम इतना उड़ रही हो ना, याद रखना वही अर्जुन एक दिन तुम्हें अपनी जिंदगी से धक्के मार कर निकाल लेगा, क्योंकि वो मेरा अर्जुन है और आज नहीं तो कल वो वापस मेरे पास आ जाएगा। तब मैं देखूंगी तुम किसके भरोसे उड़ती हो। इतना शोर शराबा सुनकर अर्जुन भी बाहर आ जाता है और जब अर्जुन बाहर आता है तो प्रीति के मुंह से वह सारी बातें सुन लेता है जो अभी अभी प्रीति ने बोली थी। अर्जुन कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी उसे शुभांगी की आवाज आती है। शुभांगी एक गहरी सांस लेते हुए प्रीति को बोलती है, क्या तुमने सगाई वाली रात से अर्जुन मेरा है वाली रेत भी लगा रखी है? एक बात बताओ, तुम अंधी हो, दिखाई नहीं देता? तुम्हें ये जो दो आंखें बटन जैसी दे रखी हैं, भगवान है इन्हें देखने के अलावा बाकी सब जगह सवाल करते हो क्या? शुभांगी की बातें सुनकर अर्जुन भी शिवांगी को हैरानी से देख रहा था। जिस लड़की ने आज तक उसके सामने नजरें तक नहीं जुटाई, वो लड़की इतना गुस्से में प्रीति को जवाब दे रही थी। प्रीति गुस्से से बोलती है, What do you mean to say? शुभांगी, I want to say that. शुभांगी अपना मंगलसूत्र प्रीति को दिखाते हुए बोलती है, ये देख रही हूँ। इसे मंगलसूत्र कहते हैं जब एक लड़का एक लड़की के गले में इसे बांध देता है ना तो वह दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। और अर्जुन ऐसे तुम्हारे गले में नहीं, मेरे गले में पहन आया है और ये मेरी मांग में सिंदूर दिखाई दे रहा है, ये भी अर्जुन नहीं भरा है, जो इस बात का सबूत है कि अर्जुन सिर्फ मेरे हैं। और अर्जुन तुम्हें इस जन्म तो क्या अगले 7 जन्म तक भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि अर्जुन अगले 7 जन्म के लिए मेरे हो चुके हैं, समझी तुम? प्रीति हमेशा से ही बहुत घमंडी लड़की रही थी। अर्जुन के साथ प्रीति की दोस्ती थी, इस बात का घमंड तो उसे और भी ज्यादा था। वह हमेशा ही दूसरे लोगों को इस बात से आज तक दबाते आई थी और यह बात अर्जुन को छोड़कर सभी लोग मानते थे। हालांकि अर्जुन भी प्रीति के स्वभाव को जानता था, लेकिन आज तक अर्जुन ने सिर्फ सीमा जी की वजह से प्रीति से कुछ नहीं कहा था। आज पहली बार प्रीति को कोई मुंहतोड़ जवाब दे रहा था। सभी लोग अंदर से बहुत ही खुश हो रहे थे, सारे नौकर चाकर और रिश्तेदार भी जो शुभांगी और प्रीति की लड़ाई देख रहे थे, और दूसरी तरफ काव्य, अंजलि, हाश, नैना भी बहुत खुश थे। शुभांगी का ये रूप देखकर खुश हो रहे थे। वहां अर्जुन एक अलग ही दुनिया में चला गया था। पहली बात ये कि शुभांगी सबके सामने प्रीति से झगड़ा कर रही थी, और दूसरी बात ये जहां शुभांगी ने आज तक अर्जुन पर अपना कोई हक नहीं जताया, आज शुभांगी उससे लड़ी। और दूसरी बात, और शुभांगी सबके सामने अर्जुन को अपना अर्जुन बोल रही थी, और इस बात के लिए वो प्रीति से लड़ भी रही थी। आज शुभांगी वो शुभांगी लग ही नहीं रही थी जो हमेशा डरी सहमी चुपचाप रहा करती थी। कोई भी शिवांगी को कुछ भी कह देता था, बोल देता था, यहाँ तक कि शुभांगी पर हाथ भी उठा देता था, तब भी शुभांगी किसी से कुछ नहीं कहती थी। और आज शुभांगी एक अलग ही अवतार में थी। शुभांगी अपनी बात बोलकर जा ही रही होती है कि तभी शुभांगी पीछे मुड़ती है और प्रीति को गुस्से से घूरते हुए बोलती है, आइंदा से मेरे पति से दूर रहना। अगर तुम्हें मैंने अपने पति के आसपास में भटकते हुए देख लिया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आंखें नोच लूंगी तुम्हारी। शुभांगी का ये रूप देखकर प्रीति भी डरकर सहम गई थी।
उसके बाद शुभांगी सीधा मंदिर में जाती है और मंदिर में जाकर दिया जलाती है और फिर पूजा करती है। उसके बाद शुभांगी अंजलि के पास आती है और अंजलि को बोलती है, अंजलि आज ना मेरा गोलगप्पे खाने का बहुत मन कर रहा है, तो चलो ना चलकर कहीं पर गोलगप्पे खाते हैं। शुभांगी अंजलि और नैना के साथ वहां से जाने लगती है। तभी शुभांगी को लक्ष्मी दिखाई देती है तो शुभांगी लक्ष्मी को भी अपने साथ चलने के लिए बोलती है। चारों बाहर ही जा रहे थे कि तभी शुभांगी को अर्जुन की कड़क आवाज सुनाई देती है, कहीं नहीं जा रही हो तुम? एक औरत का कुछ बांट सकती है लेकिन अपना पति कभी नहीं बांट सकती, और ना ही कोई भी औरत ये बर्दाश्त कर सकती है कि उसके पति पर किसी भी औरत की गंदी नजर हो। चारों के चारों बाहर जा ही रहे होते हैं कि तभी सभी को अर्जुन की कड़क आवाज सुनाई देती है। अर्जुन शुभांगी को बोलता है, तुम कहीं नहीं जा रही हो। हर्ष भी नैनो को घूर कर देख रहा था, जैसे आंखों ही आंखों में उसे बाहर जाने से मना कर रहा था। शुभांगी को इस वक्त अर्जुन पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी शुभांगी सबके सामने अर्जुन पर अपना गुस्सा नहीं निकालना चाहती थी। इसीलिए शुभांगी एक गहरी सांस लेती है और गुस्से में अपने पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। नैना भी हर्ष को घूरते हुए अपने कमरे में चली जाती है। शुभांगी और नैना को अपने कमरे में जाता हुआ देखकर अंजलि लक्ष्मी को बोलती है कि दोनों भाभियों तो अपने अपने वाले के साथ चली गई, अब हम क्या करें? आपके भी पति हैं, आप भी उनके पास जाइए। मेरा क्या है, मैं ठहरी सिंगल इंसान, मैं तो ऐसी अपने कमरे में चली जाती हूँ। अर्जुन अपने कमरे में जा ही रहा होता है कि तभी अर्जुन का फोन बजता है। अर्जुन फोन उठाता है और सामने वाले इंसान को बोलता है, ठीक है, मैं बस अभी आ रहा हूँ। फोन काटकर अर्जुन अपने कमरे में जाता है और एक नज़र शुभांगी को देखता है और फिर सीधा वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी ही देर में अर्जुन नहाकर बाहर आता है। अर्जुन फिर सीधा क्लोजेट रूम में चला जाता है और वहां से एक ब्लैक बिजनेस सूट पहनकर बाहर आता है। अर्जुन एक नज़र शुभांगी को देखता है तो पाता है शुभांगी अभी भी मुंह फुलाकर बेड पर बैठी हुई है। अर्जुन बेड के पास आता है और अपनी दोनों पॉकेट में हाथ डालकर शुभांगी को बोलता है, मैं राजस्थान राठौर एंटरप्राइज अपनी कंपनी जा रहा हूं, तो तुम घर पर ही रहना, कहीं भी मेरे पीछे और मुझे बिना बताए बाहर जाने की कोशिश भी मत करना। तुम्हें जो खाना पीना है मैं यही मंगा दूंगा। इस बात को सुनकर शुभांगी की आंखों में एक चमक आ जाती है और शुभांगी किसी छोटे बच्चे की तरह एकदम से बोलती है, सच्ची? शुभांगी को इस तरह किसी बच्चे की तरह बिहेव करता देखकर अर्जुन को शुभांगी बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी, और अंदर ही अंदर अर्जुन हैरान भी था कि शुभांगी को अचानक हो क्या गया है। आज से पहले कभी भी शुभांगी ने ना तो किसी से ऊंची आवाज में बात की है और ना ही किसी के साथ मिसबिहेव किया है, और आज शुभांगी प्रीति से इतना लड़ रही थी, चिल्ला रही थी और अभी इसे छोटे बच्चे की तरह मुंह फुला कर बैठी हुई थी। अर्जुन शुभांगी के गालों को प्यार से पिंच करता है और फिर वहां से मुस्कुरा कर चला जाता है। दूसरी तरफ हर्ष का कमरा। नैना गुस्से में हर्ष को घूर रही थी और नैना ने भी गुस्से में मुंह फुला रखा था। हर्ष बहुत ही प्यार से नैना को बोलता है, स्वीट हार्ट, तुम्हें जो भी खाना है मैं यही मंगवा दूंगा, लेकिन तुम बाहर नहीं जा सकती और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती। ये राजस्थान है और राजस्थान में अकेले घूमना सेफ नहीं है, तुम समझो मेरी बात को प्लीज। फिर हर्ष नैना को अपनी बाहों में भर लेता है और बहुत ही प्यार से उसके कानों में बोलता है, स्वीट हार्ट, मैं कोई तुम पर पाबंदियां नहीं लगा रहा हूँ। तुम्हें मुंबई में जहाँ भी घूमना है तुम घूम सकती हो। अकेले जाने अकेले जाओ, फ्रेंड के साथ जाना चाहते फ्रेंड के साथ जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्वीट हार्ट, ये राजस्थान है और राजस्थान में हमारे बहुत से दुश्मन हैं, तो इसलिए मैं बस तुम्हारी सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ। हर्ष की बातें सुनकर नैना बस हम में जवाब देती है। नैना खुद को हर्षित से और भी ज्यादा चिपका लेती है। नैना के अंदर एक अलग ही तूफान चल रहा था। नैना जानती थी कि आने वाले कुछ ही दिनों में सबकी जिंदगी बदलने वाली है और सबकी जिंदगी में एक सैलाब आने वाला है। हर्षित भी प्यार से नैना को और कस लेता है और इसी बात पर नैना की आंखों से एक आंसू बह जाता है।
नैना अपने मन में बोलती है, मुझे माफ कर देना हर्षित, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा, मुझे माफ कर देना। दूसरी तरफ हवेली के लिविंग एरिया में काव्य अपनी मस्ती में मगन होकर अपनी फोन को चलाते हुए जा रहा था कि तभी किसी से टकरा जाता है, और वो कोई और नहीं बल्कि जाह्नवी थी। जाह्नवी गिरने ही वाली होती है कि तभी काव्यांश उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद से चिपकाते हुए गिरने से बचा लेता है। काव्यांश जाह्नवी पर तंज कसते हुए बोलता है, तुम्हें मुझसे टकराने का शौक हो गया है क्या? फिर मेरे करीब आने के नए नए बहाने ढूंढती हो? जाह्नवी काव्यांश को धक्का देते हुए खुद से दूर करती है और बोलती है, ये बात तो मैं भी बोल सकती हूँ मिस्टर काव्यांश राठौर। काव्यांश मतलब? जाह्नवी मतलब यही मिस्टर काव्यांश कि तुम भी तो हमेशा मेरे आसपास मंडराते रहते हो, तो मैं भी तो ये बात बोल सकती हूँ कि तुम भी जानबूझकर मुझसे टकरा कर हो। काव्यांश गुस्से से जाह्नवी पास जाता है और जाह्नवी को खुद से चिपकाते हुए बोलता है, जुबान हो ज्यादा चलने लगी है तुम्हारी, मैं और वह भी तुम्हारे पीछे आऊंगा। काव्यांश राठौर को लड़कियों की कमी नहीं है जो मैं तुम जैसी लड़की को अपने मुंह लगाओ। जाह्नवी भी एक तीखी सी मुस्कान लिए बोलती है, लेकिन तुम मुंह तो मेरे लग चुके हो, तुम हमारी किस भूल गए? काव्य अपने चेहरे पर एक ईवल स्माइल लाते हुए बोलता है, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। ये बोलते हुए काव्यांश अपने एक हाथ के अंगूठे से जाह्नवी के होठों को सहलाने लगता है। अपने होठों पर काव्यांश की छुअन को महसूस करते हुए जाह्नवी जल्दी से काव्यांश का हाथ झटक देती है। फिर जाने काव्यांश को धक्का देकर वहां से बिना कुछ बोले ही काव्यांश को घूरते हुए चली जाती है। जाह्नवी को जाता देखकर काव्यांश के चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान आ जाती है और काव्यांश खुद से बोलता है, भाभी आपकी देवरानी मिल गई। काव्यांश अपने एक हाथ में फोन घुमाते हुए और मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ प्रीति अपने कमरे में गुस्से में चक्कर काट रही थी। प्रीति को बहुत गुस्सा आ रहा था शुभांगी पर। आज शुभांगी ने जिस तरह से सबके सामने प्रीति की बेइज्जती की थी, वो सब कुछ प्रीति को बार बार याद आ रहा था और प्रीति से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। प्रीति अपना फ़ोन उठाती है और किसी को कॉल करती है, और जब सामने वाला फ़ोन उठाता है तो प्रीति बहुत ही गुस्से में उस आदमी को बोलती है, जो काम हम शादी के बाद करने वाले थे, अब वो काम हम शादी वाले दिन ही करेंगे। 2 दिन बाद शादी है और 2 दिन बाद ही हम अपने काम को अंजाम देंगे। बस बहुत हो गया, अब और इंतजार मुझसे नहीं होगा। मुझसे बस कैसे भी करके अर्जुन को अपना बनाना है, और अब तुम मुझसे शुभांगी को भी अपने रास्ते से हटाना है। इस बार शुभांगी ने गलत पंगा ले लिया, मुझसे इसकी सजा तो शुभांगी को जरूर मिलेगी। आदमी, तुम पागल हो गई हो, तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो। तुम्हारी एक गलती की वजह से हमारा सारा किया कराया प्लान फेल हो सकता है। अब तक जो भी कुछ हमने इतना सब कुछ प्लान किया था, वो सब कुछ पानी में मिल जाएगा। प्रीति, कुछ खराब नहीं होगा, मैंने सब कुछ सोच लिया है। आप शादी वाले दिन अर्जुन मेरा होगा और शुभांगी उसकी जिंदगी से बाहर, और फिर तुम जो भी उस शुभांगी के साथ करना चाहो कर सकते हो। आदमी, ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ऐसा ही सही। मुझे तो वैसे भी बस उस अर्जुन राठौर की बीवी के साथ एक रात बितानी है भी, लेकिन तुम्हारे भाई का क्या तुम जानती हो ना कि तुम्हारे भाई के होते हुए मैं शुभांगी को हाथ भी नहीं लगा सकता। प्रीति, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं अपने भाई को संभाल लूंगी, और वैसे भी सबसे पहले शुभांगी मेरे भाई को खुश करेगी और उसके बाद तुम सबको। इतना बोलकर प्रीति बिना सामने वाले की बात सुने फोन काट देती है और फिर अपने आप से बोलती है। प्रीति हंसते हुए बोलती है, हाँ 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 शुभांगी, शायद तुम्हें तो पता ही होगा कि अर्जुन को इस्तेमाल की गई चीज़ों को इस्तेमाल करने का कोई शौक नहीं है। जब अर्जुन तुम्हें किसी और की बाहों में देखेगा तो तब तक तुम भी अर्जुन के लिए दूसरों के इस्तेमाल की गई चीज़ हो चुकी होगी, और फिर अर्जुन तुम्हें आंख उठाकर भी नहीं देखेगा, और तब मैं देखूंगी कि तुम्हारा सिंदूर और तुम्हारा मंगलसूत्र कैसे अर्जुन को तुमसे बांध कर रखता है। इतना बोलकर प्रीति जोर जोर से हंसने लगती है। आज शाम प्रिया की मेहंदी का फंक्शन था तो सभी लोग शाम की तैयारी कर रहे थे।
शुभांगी अपने कमरे के बालकनी में खड़े हुए थे और बाहर गार्डन में चल रही तैयारियों को देख रही थी। शुभांगी को अर्जुन और रिया की मेहंदी का फंक्शन याद आ जाता है। शुभांगी अपने आप से ही बोलती है, आसमान के चांद को छूने की ख्वाहिश तो सभी करते हैं, लेकिन मुकम्मल ख्वाहिश किसी की नहीं होती। लेकिन आज ये आसमान भी मेरा है और वो चांद है मेरा। शुभांगी अर्जुन के ख्यालों में गुम थी कि तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। शुभांगी अपने ख्यालों से बाहर आती है और दरवाजा खोलती है तो देखती है एक सर्वेंट हाथ में ट्रे लेकर खड़ा हुआ था और उस ट्रे में गोलगप्पे थे। गोलगप्पा को देखकर शुभांगी के चेहरे पर एक बहुत बड़ी प्यारी सी स्माइल आ जाती है। शुभांगी दरवाजे से हट जाती है तो सर्वेंट अंदर आता है और कमरे में रखे टेबल पर ट्रे को रखता है और विनम्रता के साथ सर झुकाकर वहां से चला जाता है। सर्वेंट जा ही रहा होता है कि तभी शुभांगी उसे रोकते हुए बोलती है, सुनो, एक काम कीजिएगा, अंजलि और नैना को भी भेज दीजिएगा। बोलेगा, मैंने उन्हें बुलाया, और हाँ, लक्ष्मी को भी भेज देना। सर्वेंट सर झुकाकर बोलता है, जी हुकुम रानी सा, और सर्वेंट वहां से चला जाता है। शुभांगी गोलगप्पा को देखकर उछलते हुए बोलती है, थैंक यू सो मच अर्जुन जी, एंड आई लव यू सो मच। फिर अपनी ही कही गई बात को शुभांगी सोचती है तो उसके शर्म से गाल लाल हो जाते हैं। शुभांगी खुद से ही बोलती है, यह मुझे क्या हो गया है, मैं इतना कब बदल गई। आज मैंने प्रीति के साथ भी लड़ाई की, मैं तो कभी किसी के साथ लड़ाई नहीं करती थी। मैंने आज तक किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करी, और आज मैंने किसी से लड़ाई की आज। फिर शुभांगी को प्रीति की कही गई बातें याद आ जाते हैं। शुभांगी को फिर से गुस्सा आ जाता है। शुभांगी अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बींच लेती है और फिर शुभांगी खुद को शांत करते हुए खुद से ही बोलती है, बेशक आज तक मैंने किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करी, बेशक आज तक मैंने किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया, क्योंकि आज तक मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं पहले ही अपना सब कुछ खो चुकी थी, लेकिन अब जो मेरे पास है मैं उसे किसी को भी छीने नहीं दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और फिर थोड़ी ही देर बाद में शुभांगी के कमरे में नैना, लक्ष्मी और अंजलि आ जाते हैं। चारों मिलकर जी भरकर गोलगप्पे खाते हैं और बहुत ही खुश हो जाते हैं। अंजलि, वाह भाभी, मजा आ गया, अर्जुन भैया ने तो दिल खुश कर दिया। लक्ष्मी, हाँ भाभी, वैसे मानना पड़ेगा, अर्जुन भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं। नैना उन सभी लोगों को खुश देखकर अपने ही मन में सोचती है, कितने खुश हैं ये लोग, और यह नहीं जानते कि कुछ दिनों बाद इन सब की जिंदगी बदलने वाली है। तभी अंजलि बोलती है, नैना भाभी, आप हमारे होते हुए भी हर्ष भैया के ख्यालों में गुम हो गई। अरे अभी तो हमारे साथ हैं तो हमारे साथ टाइम बिता लीजिए, हर्ष भैया की यादों में फिर बाद में खो जाना। और ऐसे हंसते बोलते ही दिन गुजर जाता है। शाम के वक्त काव्यांश शुभांगी को बोलता है कि भाभी, मेरा ना कुछ हल्का खाने का मन कर रहा है। तो शुभांगी काव्यांश के लिए पोहा बना रहे थे कि तभी एक सर्वेंट हाथ में मशरूम का सूप लिए शुभांगी के सामने आता है और बोलता है, भाभी यह सूप ना गर्म कर दीजिए। शुभांगी सूप को लेती है, लेकिन जैसे ही शुभांगी के नाक में उसकी की स्मेल जाती है तो शुभांगी का जी खराब हो जाता है और शुभांगी को उल्टी आने लगती है। शुभांगी किचन से भागकर वॉशरूम में जाती है और वहां पर उल्टी कर देती है। थोड़ी देर बाद शुभांगी वॉशरूम से अपना फेस वॉश करके बाहर आती है। शुभांगी को इस वक्त बहुत ही ज्यादा वीकनेस फील हो रही थी। शुभांगी बेड पर बैठते हुए खुद ही बोलते हैं, यह मुझे हो क्या गया है, आजकल मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहती है। कभी भी चक्कर आ जाते हैं, कभी भी उल्टी आने लगती है और थकावट सी महसूस होती रहती है। ऐसा लगता है जैसे शरीर में एनर्जी ही नहीं है। राजस्थान राठौर कॉर्पोरेशन। अर्जुन अपने केबिन में बैठकर काम कर रहा था कि तभी अर्जुन के दरवाजे पर दस्तक होती है। तभी अर्जुन अपनी गंभीर आवाज में बोलता है, कमिंग। तो राज अंदर आता है और बोलता है, सर हमने उन लोगों को बहुत टॉर्चर किया, लेकिन वो लोग अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। राज की बात सुनकर अर्जुन का चेहरा गुस्से से काला पड़ जाता है। अर्जुन अपनी जड़ से उठता है और केबिन से बाहर निकल जाता है। राज भी अर्जुन के पीछे पीछे ही चला जाता है।
अर्जुन अपनी कार में बैठता है, तभी उसके साथ राज भी अर्जुन की कार में बैठ जाता है। अर्जुन की कार राजस्थान की सड़कों पर दौड़ रही थी, तभी अर्जुन की कार एक पुरानी हवेली के सामने जाकर रुकती है। उसमें से अर्जुन बाहर आता है और हवेली के अंदर चला जाता है। अर्जुन हवेली में बने एक टैक्स खाने के अंदर जाता है, जहां पर 4 लोगों को बांधकर रखा गया था और उन्हें देखकर ही बताया जा रहा था कि उन्हें पिछले 2-3 दिनों से बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया गया है। ये लोग वही थे जिन्होंने राजस्थान आते वक्त राठौर फैमिली पर हमला किया था, यानी कि अर्जुन की फैमिली पर। अर्जुन एक स्क्रू ड्राइवर उठाता है और उन आदमियों के सामने खड़ा हो जाता है और उनसे अपनी गंभीर आवाज में बोलता है, मैं सिर्फ एक बार पूछ लूंगा, सुरेश कहाँ है? उनमें से एक आदमी बोलता है, हमें नहीं पता, सुरेश कहाँ है? इतने में अर्जुन उस आदमी की आंख में वो स्क्रू ड्राइवर मार देता है और उसकी आंख से पिचकारी की तरफ खून बाहर निकलने लगता है और वो आदमी वहीं पर दम तोड़ देता है। अर्जुन इस वक्त नर्क से आया हुआ कोई देवता लग रहा था, जो इस वक्त बहुत ही ज्यादा क्रूर और बहुत ही ज्यादा बेरहमी था। अपने साथी को इस तरह से मरता हुआ देखकर बाकी के 3 लोग बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं और कांपने लगते हैं और उनमें से एक आदमी का तो टॉयलेट भी निकल जाता है। अर्जुन गुस्से में बोलता है, मुझे अपनी बात रिपीट करने की आदत नहीं है। तीनों आदमी घबराते हुए बोलते हैं, हमें सच में नहीं पता, इस वक्त सुरेश कहाँ पर है? हमें छोड़ दीजिए, हमें जाने दीजिए, हमने कुछ नहीं किया, हमने जो कुछ भी किया था वह सब सुरेश के कहने पर किया था, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमें जाने दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। अर्जुन अपनी गन निकालते हुए बोलता है, तुम्हें छोड़ दो, जाने दो, तुम जानते भी हो कि तुमने किसके परिवार पर आंख उठाने की हिम्मत की थी, किसकी बहन को तुमने नजर उठाकर देखा था, इसलिए इन्हीं गंदे हाथों से छुआ था ना तुमने मेरी बहन को। अर्जुन अपनी गान को साइड टेबल पर रखता है और वहां पर रखे हुए एक तलवार को उठा लेता है और अर्जुन उसे हवा में घुमाते हुए एक ही बार से तीनों आदमियों के हाथों को काट देता है। तीनों आदमियों की एक दर्दनाक चीख निकल जाती है। अर्जुन किसी सनकी की तरह अपने होठों पर अपनी एक उंगली रखते हुए बोलता है, इश, मुझे अपने आवाज से ज्यादा तेज आवाज पसंद नहीं है। फिर अर्जुन के चेहरे पर एक गहरी कातिलाना स्माइल आ जाती है। अर्जुन मुस्कुराते हुए उन आदमियों से पूछता है, दर्द हो रहा है, लेकिन ये तो तुम्हें मेरी बहन को हाथ लगाने से पहले सोचना चाहिए था ना कि किसकी बहन को हाथ लगा रहे हो। राजस्थान आते वक्त अर्जुन की फैमिली पर जिन लोगों ने भी अटैक किया था, उनमें से सभी को अर्जुन ने मार दिया था और इन चारों को इसलिए रोक कर रखा था क्योंकि यह चारों आदमी सुरेश के खास आदमी थे। तो अर्जुन को लगा था कि शायद उन्हें पता होगा कि सुरेश कहाँ पर है, पर इनकी बातों से अर्जुन समझ गया था कि इन्हें नहीं पता कि सुरेश कहाँ है। अर्जुन अपने खून से सने हाथों को टिश्यू पेपर से साफ करते हुए बोलता है, जब तुम लोगों को पता ही नहीं है कि सुरेश कहाँ है तो तुम लोग जी कर भी क्या ही करोगे। अर्जुन अपनी गन उठाता है और तीनों आदमियों के सर के बीचों बीच गोली मार देता है और उसी के साथ तीनों आदमी मर जाते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।